नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आज आपको दिखाई जाएगी। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको दिखाया जाएगा कि राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ा। हो सकता हो कि राहुल गांधी आने वाले समय में हाइड्रोजन बम फोड़े, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन बम अभी बाकी है। लेकिन मीडिया पर इस तरह से दिखाया जाएगा कि राहुल गांधी फुस साबित हुए, उनका बम कम साबित हुआ। हो सकता हो कि उनका बम कम हो, ज्यादा हो, बात इसकी नहीं है। यदि राहुल गांधी ने कहा है कि वोट डिलीट किए जा रहे हैं, किस प्रक्रिया के तहत डिलीट किए जा रहे हैं, यदि वो झूठे हो या यदि वो जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत हो तो चुनाव आयोग उस पर एक्शन ले, नहीं तो ये माने कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। यहाँ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर एक बार फिर सरकार और चुनाव आयोग को घेरा है। उन्होंने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई आरोप लगाए। राहुल ने प्रेजेंटेशन देकर बताया कि कैसे लोगों के वोट डिलीट किए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वोटर डिलीट किए जा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। राहुल ने इस दौरान वोट डिलीट के सबूत भी रखे। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में अलंद एक निर्वाचन क्षेत्र है, किसी ने 6018 वोटों को हटाने की कोशिश की। हमें नहीं पता कि 2023 के चुनाव में अलंद में कुल कितने वोट हटाए गए। ये संख्या 6018 से कहीं ज्यादा हो सकती है, लेकिन कोई उन 6018 वोटों को हटाते हुए पकड़ा गया। यह संयोग से हुआ। इसी खुलासे के दौरान राहुल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनके पास अब चुनाव आयोग के लोग आने लगे हैं। जी हाँ, इससे उन्हें मदद मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि वहां के बूथ लेवल अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का वोट हटा दिया गया, तो उसने जांच की तो उसके चाचा का वोट किसने हटाया, और उसने पाया कि वोट हटाने वाला एक पड़ोसी था। उसने अपने पड़ोसी से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कोई वोट नहीं हटाया। न तो वोट हटाने वाले व्यक्ति को, नहीं जिसका वोट हटाया गया था उसे इस बारे में पता था। किसी और ताकत ने इस प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया और वोट हटा दिया। राहुल ने कहा कि हमने जांच की तो पाया कि किसी ने अलंद ने सेंट्रलाइज तरीके से वोट डिलीट किए। हमें नहीं पता कि वहां कितने वोट डिलीट हुए, इससे ज्यादा हो सकते हैं, करीब 6000 तो पकड़े गए। हमने जांच में पाया कि फाइलिंग ऑटोमेटिक हो रही है, मोबाइल नंबर कर्नाटक के इस्तेमाल नहीं हो रहे, दूसरे राज्यों के यूज हो रहे हैं। टारगेट करके कांग्रेस के वोटर्स को डिलीट किया गया। वहीं एक और बड़ी खबर, दिल्ली की एक अदालत ने अदानी ग्रुप के बारे में खबरें और पोस्ट हटाने वाले आदेश को रद्द कर दिया है। जी हां, लाइव ला की रिपोर्ट के अनुसार रोहिणी कोर्ट के जिला जज आशीष अग्रवाल ने गुरुवार को 4 पत्रकारों की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि पत्रकारों को सुने बिना ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता था। कोर्ट ने माना कि जिन लेखों और पोस्ट को हटाने को कहा गया था वह पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में मौजूद थे। यह आदेश पत्रकार रवि नायर, अबीर दास गुप्ता, अंशकांत दास और आयुष जोशी की अपील पर दिया गया। इससे पहले 6 सितंबर को निचली अदालत ने अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 लोगों को, जिनमें पत्रकार भी शामिल थे, अपने लेख, सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य सामग्री हटाने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने उन 10 लोगों को भविष्य में अडानी ग्रुप के खिलाफ बेबुनियाद खबरें छापने से भी रोका गया था। इसी आदेश के आधार पर 16 सितंबर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कई मीडिया संस्थानों और यूट्यूब चैनलों को नोटिस भेजकर अडानी ग्रुप से जुड़े वीडियो और पोस्ट हटाने के लिए कहा था। अब जिला अदालत ने उस आदेश को रद्द कर दिया है और पत्रकारों को बड़ी राहत दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया है कि देशव्यापी प्रदर्शन के दौरान लोगों को कानून को लेकर जागरूक किया जाएगा, सभाएं और बैठकें की जाएगी और सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा। बोर्ड की ओर से कहा कि 19 सितंबर जुम्मा के दिन मस्जिदों में वक्फ के महत्व और हाल ही में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम के निहितार्थों और चिंताओं पर तकरीरें दी जाएगी और वक्फ की बहाली के लिए दुआएं की जाएगी। 11 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। उसके बाद गिरफ्तारियां दी जाएगी। 3 अक्टूबर जुम्मा के दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुसलमानों से अपने व्यवसाय और कार्यालय बंद रखने की अपील की गई। हालांकि दवाओं दुकानें खुली रहेगी। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह राष्ट्रगान को बीच में छोड़कर अपनी जगह से कहीं चले जाती है। कांग्रेस नेताओं ने बांसुरी पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपुर ने
अधूरा वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बीजेपी सांसद पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा था कि सांसद राष्ट्रगान की बेइज्जती कर रही है। इसके आगे उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि इन्हें जेल भेज दीजिए, वरना मान जाएंगे कि आप देश में दो संविधान चलाते हैं, एक आम इंसान के लिए और दूसरा बीजेपी वालों के लिए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को एक रक्षा समझौते पर साइन किया। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉरपोरेशन भी डेवलप किया जाएगा। राइटर्स के अनुसार इस समझौते के तहत मिलिट्री सहयोग किया जाएगा। इसमें जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। टोक्यो में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो फाइनल में भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम मेडल नहीं जीत सके। भारत के एक अन्य थ्रोअर सचिन यादव ने कैरियर बेस्ट 86.27 मीटर प्रदर्शन किया, लेकिन वह चौथे स्थान से आगे नहीं बढ़ सके। सचिन महज 40 सेंटीमीटर के फासले से ब्रॉन्ज चूक गए। ब्रॉन्ज जीतने वाले खिलाड़ी ने 86.67 मीटर का थ्रो किया था। त्रिनाद एवं टोबैगो के केशॉन वॉलकॉट ने 88.16 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने सिल्वर और अमेरिका के कर्टिस थॉमसन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं डिफेंडिंग चैंपियन नीरज 5 प्रयास में 84.03 मीटर का बेस्ट थ्रो ही निकाल सके। वह 8वें नंबर पर रहते हुए बाहर हुए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में आपको कहीं सूचना मिली या कोई रिपोर्ट आई? आपको रिपोर्ट की जानकारी है? नहीं होगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए कैप्टन सुमित सभरवाल के 91 साल के पिता पुष्कर राज सभरवाल ने केंद्र सरकार से हादसे की नए सिरे से जांच की मांग की है। उन्होंने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की प्राइमरी जांच रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। पुष्कर राज ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लेटर लिखकर कहा कि मीडिया में कुछ चुनिंदा बातें लीक करके ये अटकलें लगाई जा रही है कि कैप्टन सभरवाल बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे और आत्महत्या करना चाहते थे। इन बातों से कैप्टन सभरवाल की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। मेरे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी बहुत गहरा असर पड़ा है। दरअसल AIB ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर अपनी प्राइमरी रिपोर्ट 12 जुलाई को जारी की थी। इसमें बताया गया था कि फ्लाइट के दोनों इंजनों में फ्यूल सप्लाई स्विच बंद हो गए थे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पायलट ने स्विच बंद किया था। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।